बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज। लेट नाइट किसी भी टाइम पता चल जाएगा कि क्या गवर्नमेंट बन रही है, किस तरह का कम्बिनेशन जो है वो आ रहा है, और आगे जाके क्या ये चीज़ें जल्दी जो है वो कंक्लूड हो जाएंगी या अभी फिर वो जोड़ तोड़ वो चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पॉलिटिकल डिस्कशन चाहें तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अगर हम ये रिलेट करें कि पीएसएक्स इलेक्शन से पहले और पीएसएक्स का इलेक्शन के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें वो तमाम चीज़ें देखें। पीएसएक्स बेसिकली जो चीज़ किलिंग होती है किसी भी मार्केट के लिए दुनिया की, वो अनसर्टेनिटी होती है। अगर आपको पता हो कि डायरेक्शन क्या है, तो उसमें अगर चीज़ें टफ़ भी हो ना, तो वो एक दफ़ा उसका एक इम्पैक्ट आता है, उसके बाद चीज़ें प्रॉपरली नॉर्मल वे में चलना स्टार्ट हो जाती हैं। असल प्रॉब्लम तब आती है जब आपको यही ना पता हो कि आपकी डायरेक्शन क्या है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो फिर वो चीज़ें जो सी हैं ना, प्रॉपरली एक ना तो रैली बना पाती हैं, ना उसमें प्रॉपर वॉल्यूम आते हैं। आपको याद होगा कि जब आईएमएफ के साथ भी डील होती थी और ये नहीं पता होता था कि वो हाँ करेंगे या ना करेंगे, तो उसमें तो मार्केट का जो बुरा हाल होता था वो आप सबके सामने है। फिर एक टाइम ये भी आया कि जब इंटरेस्ट रेट जो कि नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है अगर उसमें इंक्रीज़ आए, लेकिन वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ, बल्कि आई थिंक एक ही दफ़ा में हिस्टोरिक हाई भी हुआ। उसके बावजूद मार्केट ने अगले दिन जो है वो अच्छी मूवमेंट बनाई, बिकॉज कि वो ये था कि वो लिंक आ रहा था कि ये इंक्रीज़ होने के बाद जो है वो आईएमएफ का जो है ना वो अप्रूवल हमें मिल जाएगा। तो मार्केट ने उस चीज़ को भी पॉजिटिवली लिया। इसी तरह बीच में कई दफ़ा इलेक्शन के हवाले से न्यूज़ आती थी कि इलेक्शन नहीं होगा, डिले हो जाएगा, फिर आता था इलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह की न्यूज़ आपने देखा कि मार्केट उसी तरह फिर उसका इम्पैक्ट लेती थी। जब मार्केट को लगता था कि अनसर्टेनिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती थी, और मार्केट ने जो एक फिर ज़बरदस्त रैली बनाई। मार्केट को सिर्फ ये थोड़ा सा लगा था कि अब चीज़ें एटलीस्ट जो है ना, वो जो हम डिफ़ॉल्टर वाली साइड पे जा रहे थे, बार बार बात होती थी, वो ख़त्म हो गई हैं, आगे चीज़ें थोड़ी सी इनलाइन हो रही हैं। तो मार्केट ने जो रैली बनाई वो शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब इलेक्शन का वेट था पिछले एक माह से, ख़ास तौर पे आपने देखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट को ये फीलिंग आनी स्टार्ट हुई कि इलेक्शन हो रहे हैं टाइम पे, तो आपने देखा कि अभी पिछले वीक में भी और इस वीक में भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। अब असल चीज़ आनी है कि इलेक्शन के बाद डेफिनेटली अगर प्रॉपरली गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसी चलेंगी। एक चीज़ काफ़ी हद तक मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि इकनॉमिक साइड पे चीज़ें जो सी है ना वो कंट्रोल में हैं, वो ठीक जा रही हैं। उसमें एज सच जो है ना किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो सी है वो नहीं आने दी जा रही। तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के वाले से स्पेसिफ़िकली। अब आने वाली गवर्नमेंट अगर मज़ीद अच्छे स्टेप्स लेती है और इसी चीज़ को कंटिन्यू करती है, तो मार्केट के लिए एटलीस्ट जो है ना वो आप आगे बड़ा अच्छा एक स्कोप देखेंगे और इन्वेस्टमेंट आएगी। न्यूज़ भी अच्छी हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की न्यूज़ हैं, आपको पता है। इसके अलावा जो रिफाइनरी पॉलिसी, इसके अलावा आईटी के वाले से चीज़ें, एक्सपोर्ट के वाले से चीज़ें। तो हर लिहाज से अगर आप देखें इकनॉमिक साइड पे चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ वेट हो रहा है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ी स्टेबलाइज आ जाए, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान एटलीस्ट आपको जो है ना वो मिलेगा। एटलीस्ट जब गवर्नमेंट आएगी तो आप उनको चंद सालों के लिए तो एटलीस्ट जो है ना वो देख सकते हैं कि यार ये गवर्नमेंट चलेगी और क्या प्लान होगा। क्योंकि जब तक इलेक्शन ही हो रहे थे तब तक तो ये भी नहीं पता था ना कि यार ये चीज़ महीनों में आगे आने वाले के किस तरफ रुख करेगी। तो अब जो अभी की प्रेजेंट सूरत हाल है और उसमें जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे, पीछे आपने देखा कि क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी रही, तो उसमें स्विंग ट्रेड्स काफ़ी अच्छी मिली। और दो तीन जो सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जब मार्केट का एक बुल रन चल रहा होता है, तो उस वक्त आपने सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करनी होती है, और जो स्टॉक्स लो रेट्स पे हैं उनको भी आप पकड़ें। क्योंकि क्या होता है कि हर स्टॉक एक ही दिन में नहीं मूव करता, कुछ स्टॉक फर्स्ट फेज़ में मूव करते हैं, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में। तो उसमें आपने फ़ौरन उन स्टॉक्स को लेना होता है अगर आपको पता है कि मार्केट ठीक जा रही है, कि जो अभी लो साइड पे, क्योंकि उन्होंने फिर आगे मूव करना होता है। तो इस तरह आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते रहते हैं और स्टॉप लॉस के साथ सिक्योर अपने आप को रखते हैं। जब आपकी मार्केट जो सी वोलेटाइल होती है, डिप लेती है, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की है, तो आपके पास कैश इन हैंड है, तो उसमें फिर आप स्विंग ट्रेड्स जो है ना उनको
एंजॉय करते हैं अगर आप प्रॉपरली करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक स्टॉक जो सा वो एक रेंज में मूव करता है। वो कई दफ़ा 10-15% ऊपर जाएगा, फिर 10-15% नीचे आएगा। तो उसमें अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, अगर आप स्विंग ट्रेड नहीं लेना चाहते तो दिस इज़ अनदर स्टोरी। बट अगर आप स्विंग ट्रेड प्रॉपरली टाइमली जो सा एंट्री ले लेते हैं और एग्ज़िट ले लेते हैं, तो उसमें ये है कि आपको एक ही रेंज में बार बार प्रॉफिट जो सा मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको, अगर वो 15% की रेंज है तो 15%, 14%, 13% का ही प्रॉफिट मिलेगा। किसी टाइम 5% का मिल जाएगा, किसी टाइम 6% का मिल जाएगा, किसी टाइम 10% का मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आप डिफरेंट स्विंग ट्रेड से जो सा प्रॉफिट अपना वो ईज़िली अर्न कर सकते हैं। और ये चीज़ें भी डिस्कस करते रहे हम। अब आगे देखें मार्केट, क्योंकि कल तो एक तो फ्राइडे है और देखें लेट्स सी कि कल तक क्या न्यूज़ आती हैं, किस तरफ जो सारी चीज़ें जाती हैं। अगर तो चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ गई तो मार्केट अपना इमीडिएटली जो है ना वो रिएक्शन आपको कल नज़र आ जाएगा। अगर चीज़ें फिर एम्बिग्यूटी में हुई कि अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, किस तरह बनेगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी, ज़्यादा उम्मीदवार ज़्यादा हैं, आगे किस तरह चलेगा, तो डेफिनेटली फिर क्योंकि चीज़ें कंक्लूड होंगी 2-3 दिन में, तो वो कल क्योंकि फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो फिर थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो वेट करेगी इस चीज़ का, ख़ास तौर पे वॉल्यूम वाइज, कि वो नेक्स्ट वीक से आप उसमें फिर एक प्रॉपर मूवमेंट देखेंगे। तो अभी के लिए स्ट्रेटजी अपनी यही रखें कि थोड़ा वेट करें, चीज़ों को देखें कि किस तरफ जाती हैं, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। अल्टीमेटली हम इलेक्शन हो गए, जिसके बारे में बीच में कभी कभी आपने देखा था कि वो एम्बिग्यूटी आती थी कि शायद डिले हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो हो गए। तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट भी बनेगी और अल्टीमेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको बिल्कुल ग्रैब करें, जो अभी लो रेट्स पर हैं चीज़ें उनको पकड़ें, क्योंकि अभी इलेक्शन के बाद आपको पता है कि रिज़ल्ट्स ऑलरेडी काफ़ी आने स्टार्ट हो गए और रिज़ल्ट्स बुरे नहीं आ रहे, ठीक आ रहे हैं। और जो कंपनीज़ के हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं उनमें ठीक है चीज़ें चल रही। और अभी रिज़ल्ट सीज़न आपका पूरा पीक में जो है ना वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रोज़ के डेली के काफ़ी कंपनी जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी और उस रिज़ल्ट की वजह से भी इंडेक्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अपने स्टॉक्स को फोकस करें और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे कि कौन कौन से स्टॉक जो से हैं हमने वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, कौन से स्टॉक हमने इस जो सा वो रिज़ल्ट सीज़न के लिए रखे हैं। सिर्फ ख़ास तौर पे पाक ऑक्सी को सिर्फ हम स्पेसिफ़िकली इस क्वार्टर के लिए जो है, जो कि आपकी दिसंबर क्लोजिंग होती है, क्योंकि उसका एनुअल रिज़ल्ट होता है जिसमें वो पे आउट देता है, जिसमें एक अच्छी रेंज में वो मूव करता है, तो उसको हम टारगेट करते हैं सिर्फ इस रिज़ल्ट के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग होती है, आपके इंश्योरेंस सेक्टर की क्लोजिंग होती है ज़्यादातर, दिसंबर क्लोजिंग जो सी होती है, एनुअल क्लोजिंग होती है, तो उनमें एक मूवमेंट रहती है। फिर जो आपका ये नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो एक नॉर्मल क्वार्टर की तरह चलेगा। और फिर आपकी जो जून क्लोजिंग आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें ऑयल एंड गैस, उसमें आपके और ज़्यादातर सेक्टर्स की जो क्लोजिंग होती है वो आपकी जून की क्लोजिंग आती है, एनुअल क्लोजिंग, तो वो फिर एक बड़ी अच्छी रैली जो सी है वो बनती है उसमें भी। तो प्लानिंग बेसिकली इस साल के लिए हमने जो टारगेट किया हुआ था शुरू से वो यही किया था कि मिनिमम तो 50% का गेन इंशाल्लाह ताला इसमें लेना है, और ज़्यादा तो जितना भी हो जाए वो बेहतर है। और उसमें बहुत से आइटम जो से हमें वो ऑलरेडी अच्छा गेन दे चुके हैं, बहुत सी स्विंग ट्रेड मिल रही हैं, बहुत से टारगेट हमने किए हुए हैं जो वो इजीली हमें 50, 40, 60%, 70% जो है ना वो गेंद दें। कुछ जो साइड आइटम है वो आने वाले दिनों में हो सकता है अगर चीज़ें बेहतर रहीं, क्योंकि उसमें मार्केट की सपोर्ट थोड़ी सी रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर चीज़ें आगे नॉर्मल वे में चलती हैं तो वो आपको इंशाल्लाह ताला 100% से भी ज़्यादा का गेन देंगे। और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, जिस तरह पिछले सालों में हमने जब बड़ा टफ़ टाइम था उसमें भी कुछ ना कुछ सर्वाइव भी किया, कुछ ना कुछ गेन भी किया। कुछ में एटलीस्ट ये था कि लॉस वाली साइड पे जो है ना वो बुकिंग नहीं की जाके, घबरा के पैनिक में आके मोटिवेट रखने की कोशिश की। इसी तरह ही जब एक रैली बनी तो एक अच्छी रिकवरी आई। फिर जो होल्डर्स थे जिन्होंने टाइमली चीज़ों को एवरेज किया था उन्होंने माशाल्लाह एक अच्छी रिकवरी भी ली, अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया, और अगर टाइमली उसको सिक्योर किया या स्टॉप लॉस लगाया था तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए पिछली जो एक रैली बनी। अब आगे ये साल इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा साल जो है ना वो साबित होगा अगर चीज़ें इस तरह माशाल्लाह ठीक चलती हैं, तो उसको हमने मैक्सिमम साइड पे इन कैश करना है। और वो उसी सूरत में होगा जब हम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, और जब पैनिक में नहीं आना तो फिर नहीं आना, होल्ड करना है पोजीशंस को, और जहाँ पे फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जहाँ पे बाइंग करनी है, उन अपनी जो से वैल्यूज़ हैं उन लेवल्स को जो है ना आपने टारगेट करना है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। बाकी दुआ करें
कि जो ये इलेक्शन हुए हैं इसके बाद गवर्नमेंट है जो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए सोचे, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें की जाएंगी, अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनेंगी तो ओवरऑल फिर वो सबका फ़ायदा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। इंशाल्लाह ताला चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।